हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट में ये बिल्कुल ही नई नवेली वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अप्लाई डेट कब से मतलब अप्लाई होने वाला है, लास्ट डेट कब रहेगा, सब कुछ इसमें बात करेंगे। कुल जो पद है इसमें देखिए 410 पदों पे ये बहाली आई हुई है। ठीक है, और ये क्लर्क पोस्ट के लिए बहाली है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सब कुछ जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फ़ी कितना रहेगा, अप्लाई डेट कब से कब तक है, और एज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया है। मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम जो है ये 37 जनरल कैटेगरी में बोला जा रहा है। ठीक है, एज कब से काउंट होगा, जो बेस डेट होता है वो कब से लिया गया है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। सैलरी की बात कर ले, देखिए आपकी जो बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग बनेगी वो 25,500 से लेके 81,100 तक जा सकती है। और ये हाई कोर्ट की वैकेंसी है, तो आप लोग समझ सकते हो कितनी रॉयल वैकेंसी और धुआंधार तरीके की वैकेंसी है। वीडियो को सेव कर लीजिए या अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपको इसकी सारी जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, रांची, एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2024। तो ये 2024 का 5वां एडवर्टीजमेंट है हाई कोर्ट की ओर से झारखंड। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो झारखंड सिविल कोर्ट के लिए है ना, असिस्टेंट और क्लर्क के पदों के लिए डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है जो कि आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पद है ये देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड के लिए 130 सीट दिया जा रहा है और रिजर्वेशन फॉर वुमेन, तो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 4 पद, यहाँ पे 4 पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 58 है और 4 रिजर्व फीमेल्स के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 143 है, 5 फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है। BC 1 के लिए 38 है, BC 2 के लिए 14 है, EWS के लिए 27 है। ओवरऑल 410 पोस्ट यहाँ पे है और फीमेल के लिए 14 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अंडर द टोटल वैकेंसीज, अगर आप ब्लाइंडेड एंड शॉर्ट साइटनेस के शिकार हैं, डेफ हियरिंग इम्पेयरमेंट में हैं, लोकोमोटिव हैंडीकैप्ड और सेरेब्रल पैल्सी से संबंधित आपका प्रॉब्लम है, एंटिज्म और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, तो आपको यहाँ पे 13 नंबर का छूट दिया जाएगा। गेम्स और स्पोर्ट्स क्वार्टर से आप हैं तो 1 नंबर का छूट दिया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे रिजर्वेशन की ऐसे आपसे बातें, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 13 पद जो हैं रिजर्व रखा गया है और 1 पोस्ट जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए रिजर्व रखा गया है। माफ़ करिएगा, मैंने नंबर बोल दिया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन फ्यूचर। ठीक है, तो हर आजकल जितनी वैकेंसी आ रही है उसमें ये लिखी ही जाती है कि भविष्य में आवश्यकता अनुसार जो है पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, और पदों की संख्या बढ़ती हैं, घटती तो बहुत कम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। तो देखिएगा, एप्लीकेशन डेट और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/4 से यानी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई तक ये एप्लीकेशन आपका फिल किया जाएगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड और एक्सेप्टेड। सीधा बात है, ऑनलाइन मोड में ही जो आप फॉर्म भरिएगा वहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। लिफाफा फॉर्म भर के मत भेज दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा पे स्केल क्या है और क्वालिफिकेशन आपसे क्या बोल रहा है। तो पोस्ट का जो नाम है असिस्टेंट क्लर्क है। ठीक है, सिविल कोर्ट स्टेट ऑफ झारखंड के लिए यहाँ पे है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 का ये जॉब है। देखिएगा 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी ऑफर की जा रही है। 25,500 आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होगा और 81,100 तक ये हाईएस्ट जा सकता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो आप जो हैं ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ एसेंशियल। तो आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर
ग्रेजुएशन के बराबरी का आपके पास कोई ऐसा डिग्री होना चाहिए जो अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी किए हैं तो उसके खालीपन को फुलफिल कर दे। दूसरी बात, आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस का जो डिग्री है या जानकारी जो है वो होना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। क्लियर है? चलिए आगे और भी देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपसे बोल रहा है। पहला पॉइंट आपसे बोल रहा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। आप जो ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, फॉर्म जो फिल होना है उससे पहले आपके पास डिग्री होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी वेल acquainted with the computer application and must have knowledge of working on computer with sound knowledge of typing on computer. minimum typing speed is 20 word per minute। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है वेल एक्वेंट होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज को होना चाहिए और बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर उसको काम करने का जानकारी होना चाहिए। और टाइपिंग भी आपसे मांग रहा है, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा नहीं मांग रहा है, बहुत मिनिमम मांग रहा है, ओनली 20 वर्ड पर मिनट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, बहुत पहले आपने टाइपिंग किया हुआ है, आप मोटा मोटी 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए, आप 20 वर्ड से ज़्यादा का स्पीड ले आइएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप 1 महीना कर लीजिएगा, 20 दिन कर लीजिएगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स कंटेंट इन संकल्प नंबर 1709 डेटेड 12/9/2007। तो 12/9/2007 को एक संकल्प निकला था, उसके थ्रू ही आपका जो है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड पोसेस साउंड हेल्थ, गुड मोरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन और रिलेटेड एनी क्रिमिनल केस और टाइप ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिप्ट्यूट्यूड। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई केस वगैरह मुकदमा नहीं होना चाहिए और किसी भी तरीक़ा के असंवैधानिक चीज़ों में आप लिप्त नहीं होने चाहिए, तभी आपका जो है फाइनल आपको रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करवाया जाएगा। अब देखिए, द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ऑफ द एज ऑफ बट नॉट मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। ओके, मैंने 37 लिख दिया है, यहाँ 35 है, समझिएगा। तो आपसे बोला जा रहा है मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड के लिए है 37 साल, आपका अगर BC1 BC2 से हैं तो 37, 38 साल अगर आप फीमेल हैं, अनरिजर्व्ड रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड सबके लिए। ठीक है, और 40 साल SC ST कैटेगरी वालों के लिए है। अब आपका बेस जो माना जाएगा डेट 1/1/2024 यानी 1 जनवरी से आपका 21 साल मिनिमम हो जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका 1 तारीख से एज काउंट किया जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे फैसिलिटीज़ फॉर डिसेबल कैंडिडेट, ये जो है जो भी लोग हैं डिसेबल्ड वो लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके काम का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब इनक्लोजर वगैरह सब क्या है आगे हम लोग देखेंगे। फ़ी हम लोग देख लेंगे, फ़ी क्या आपसे मांग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे चलिए भाई, देखिए यहाँ पे इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ आपसे बोल रहा है आपका होना चाहिए। स्कैंड कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ओके, स्कैंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन DCA प्लस ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपसे बोला जा रहा है कि मिनिमम जो आपको बोला जा रहा है वो DCA प्लस का आप डिग्री यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का वो कोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब बोला जा रहा है स्कैंड कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर नंबर 4650 डेटेड ऑन 2/6/2016 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो आप अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आप झारखंड के निवासी होने कंपलसरी हैं और उसके लिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आप अगर वहाँ के अगर नागरिक है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, और रिजर्वेशन लेने के लिए अगर आप BC1 BC2 में क्लेम कर रहे हैं तो भी आपका वहाँ का नागरिक होना कंपलसरी है, दिस इज़ मैंडेटरी। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट कैसे कैसे करना है। डिटेल्स रिगार्डिंग अपलोडिंग द स्कैंड डॉक्यूमेंट, तो कलर स्कैंड फोटोग्राफ जो एप्लीकेशन होगा उसका साइज 10 KB से 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में ही आपका लेगा। सिग्नेचर जो है वो भी 10 से 50 KB का होना चाहिए। स्कैंड सर्टिफिकेट जो है वो 100 KB से लेके 200 KB तक का आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका यहीं रहेगा JPG और JPEG। ठीक है,
एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपसे 500 लिया जा रहा है अगर आप अनरिजर्व्ड EWS BC1 BC2 से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो, और 125 आपसे लिया जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, तो भी आपको 500 रुपया ही देना है, चाहे आप BC हो, BC2 हो, BC1 हो, SC हो, ST हो, कोई मतलब नहीं है, आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ जनरल। ध्यान रखिएगा इस बात का। और पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI कैसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस वैकेंसी का आपका हर एक जो डाउट हो सकता था वो मैंने क्लियर किया है। सिलेबस अभी हमने इस पर डिस्कस नहीं किया है, तो सिलेबस के ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो बिल्कुल हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस का वीडियो आपको बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए तो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।